अस्सलाम वालेकुम गाइस आज जो है वो नए लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको जो है वो मैंने ग्रेडियंट्स के बारे में बताया। ग्रेडियंट्स आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी ग्रेडियंट्स किस तरह अप्लाई करने हैं, किस तरह जो है वो स्ट्रोक के अंदर जो है वो ग्रेडियंट्स ऐड करने हैं। तो ग्रेडियंट्स जो है गाइस आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई है तो आपने जो है वो मुझसे पूछना है, मैं आपको जो है वो फिर समझाऊँगा। बहर मैं थोड़ा सा आपको और समझा लेता हूँ ग्रेडियंट्स के बारे में। जब आपके सामने इस तरह की शेप ओपन होगी, एक मिनट गाइस, हम बिलफर्ज के यहाँ पे काम करते हैं कि डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम भी स्ट्रोक रिमूव कर देते हैं। तो गाइस ये देखना आपके सामने, जब हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक लग जाएगा ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक होते हैं। उसके बाद जब हम आगे ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सेटिंग के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना गाइस, तो यहाँ पे एक तो नीचे यहाँ पे ये देखें गाइस, जिसे मैं अभी देखें गाइस, एक मिनट, अभी ऊपर जो एक आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, क्रॉस के नीचे जो है वो एक गोल कलर का जो है वो डॉट नज़र आ रहा है। जो गोल कलर का जो डॉट है, अगर हम इसे पकड़ेंगे, एक मिनट रुकिए गाइस, ये वापस बैक हो गया। अगर हम ये क्रॉस के नीचे वाले को जब हम दबाएंगे पकड़ के होल्ड करके, तब हम इसे लेफ्ट की तरफ करेंगे, अभी कलर चेंज करते हैं फिर आपको समझ आएगी। अभी गाइस आप देखना, तो गाइस अभी देखना गाइस, मैं इसे जब ये देखेंगे अभी ये दो एरो भी नज़र आ रहे हैं, मतलब कि एक एरो लेफ्ट साइड पे जा रहा है और एक एरो राइट साइड पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप इसे लेफ्ट की इस ये जो ऑप्शन है, ये जो एरो है, इस एरो को आप पकड़ के लेफ्ट साइड की ओर भी जा सकते हैं और राइट साइड की ओर भी जा सकते हैं। तो ये देखें, और गाइस हम जब जिस तरह ये एक, अब गाइस अभी इसके ऊपर दो ग्रेडियंट्स हैं, और गाइस अगर हमने एक और ग्रेडियंट्स ऐड करना है तो हम ये जो गाइस एरो है, इधर हम जब गाइस कहीं भी क्लिक करेंगे, बिल्कुल गाइस में बिल्कुल सेंटर में, मैं सेंटर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ना गाइस, तो यहाँ पे एक और जो है वो एरो हमें जो है वो नज़र आ रहा है, जो एरो क्रिएट हो गया है। और अब हम इसका मतलब है कि इसके अंदर तीसरा कलर भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ये जो नीचे डॉट के ऊपर जो गोल कलर का जो गोल जो सर्कल है, और जिसका बॉर्डर वाइट है और अंदर से ब्लैक है, इसे हम क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपने एक और ग्रेडियंट डालना है, मतलब कि 3 कलर हमने डाल दिए हैं, देखें गाइस। अब गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कितने क्रॉस नज़र आ रहे हैं, जो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, मतलब कि जो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो आपको 3 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अभी 3 जो है वो ग्रेडियंट्स इधर लगे हैं। और अगर हम ये जो सबसे जो राइट साइड के ऊपर जो डॉट नज़र आ रहा है, नीचे जो सर्कल नज़र आ रहा है, अगर हम इसे पकड़ के, हम इसे अगर हम पकड़ के वापस हम लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं, तो ये देखें, इसे पकड़ के हम इधर भी आ सकते हैं, इसे पकड़ के हम इधर भी आ सकते हैं, कहीं भी जो आप जा सकते हैं। ये देखें, इधर आ गए, मतलब आप जिधर आपको दिल करे आप उधर जा सकते हैं। और अगर हमने किसी कलर को बिलफर्ज हमने अगर 4 ग्रेडियंट्स लगाए, हम चाहते हैं कि हम डिलीट करें एक, तो सिंपली जो ऊपर जो क्रॉस का जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई का एक सर्कल है वाइट कलर का, उसके अंदर जो है वो जो मैथ का जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो ग्रेडियंट्स हमने लगाया होगा वो डिलीट हो जाएगा। और बिलफर्ज यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है वो मैं आपको जो ये समझा रहा हूँ, आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इससे जो है वो डिज़ाइन जो है वो आपका प्यारा बनता है, और इससे जो है वो आप डिज़ाइन में जो खूबसूरती लाते हैं। तो इस चीज़ की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जो है वो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे बिलफर्ज मैंने आपको बताया भी था, ये जो नीचे जो एरो है, लेफ्ट साइड का जो एरो है जो नीचे है बिल्कुल, मतलब ये देखें, ये जो एरो के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखें, मतलब अगर हमने लेफ्ट साइड का भी, इधर हमने 2 ग्रेडियंट्स लगाए हुए हैं, अगर हम लेफ्ट साइड के ग्रेडियंट्स राइट पे लगाना चाहते हैं या लेफ्ट का राइट पे, तो हमें यहाँ इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो ये राइट वाला लेफ्ट की तरफ आ जाएगा और लेफ्ट वाला राइट के ऊपर। और अगर हम ऊपर नीचे करना चाहते हैं, देखेंगे जो दूसरे एरो है, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ जा रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो गाइज़ यहाँ पे बिलफर्ज हमने एक और ग्रेडियंट ऐड करना है, हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, इसका कलर हम कोई और रख लेते हैं, ये वाला। और हम अब एक और इधर जो है वो ऐड करते हैं, हमने सिर्फ स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। हमें जस्ट सिंपली जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको जो है वो एक सिग्नल एक क्रिएट हो जाएगा, एक ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा।
तो यहाँ से जो है वो आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हम रेड लगाते हैं। तो आप जितने मर्जी चाहें ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और लगा रहा हूँ। तो इसका हम कलर रख लेते हैं जी, और यहाँ पे मैं एक और लगा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए गाइस ये ग्रेडियंट्स लगा रहा हूँ, ताकि जो है वो आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। देखिए अभी मैंने कितने ग्रेडियंट्स लगाए हैं। अभी आपको कितने क्रॉस के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी हमने 6 ग्रेडियंट्स जो है वो लगाए। तो ये सिलेक्ट एंड चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा जो है ग्रेडियंट्स लग गया है। और यहाँ पे हम स्ट्रोक पे जाके इसकी विड्थ ज़्यादा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रेडियंट्स किस तरह लगे। और विड्थ कोशिश किया करें कम रखा करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ समझा लूँ कि अगले जो है वो लेसन में हम जो है अभी तो हमने जब भी हम किसी टेक्स्ट को किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक ऊपर ऊपर एक जो लाइन ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है आपको, और एक लाइन नीचे नज़र आ रही है। और ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है, उसके अंदर जो है वो कितने ऑप्शन है? 6, जो कि हमने आपको जो है वो अभी समझाएं। एक डिलीट का आ रहा है, एक साइज़ का, एक स्ट्रोक का, और एक शेडो का, और एक डुप्लीकेट, और एक ओपेसिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ओपेसिटी जो है लास्ट ऑप्शन जो है रह गया था। और अगर हमें किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है तो वो मैंने आपको समझाया है कि अभी जिस तरह हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और ये 5वें नंबर पे जो है अगर हम लेफ्ट से शुरू करें 5वें नंबर पे डिलीट डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी जो है वो चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, बेशक वो इमेज है, शेप है, टेक्स्ट है, या कुछ भी चीज़ है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर और उसके बाद जब हम ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक आपको लाइन नज़र आ रही है, और एक लाइन नज़र आ रही है, और एक डॉट नज़र आ रहा है, मतलब एक वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, और वाइट लाइन के लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड के ऊपर प्लस नज़र आ रहा है। तो माइनस के ऊपर जाऊँगा तो ये देखें इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। अभी देखें हम इसके पीछे भी लगा सकते हैं इस तरह, ये देखें, और भी हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। देखें बिल्कुल भी ये कम नज़र आ रहा है। किसी भी चीज़ की ओपेसिटी को कम ज़्यादा करनी हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो ओपेसिटी की समझ आ जाएगी। तो अगले लेक्चर में गाइस हम जो है वो आपको जो नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं, ये जो एडिट लिखा रहे हैं, फ़ॉन्ट्स को किस तरह चेंज करते हैं, कलर, नीचे जो ग्रेडियंट्स, मल्टी टेक्स्ट का ऑप्शन, स्टाइल का ऑप्शन, पैटर्न, फॉर्मेट, टेक्स्ट बीजी, और बुलेट लिस्ट, लाइन स्पेस, वर्ड स्पेस, और ये नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं नीचे वाली जो लाइन के ऊपर तकरीबन जो है वो 15 ऑप्शंस आई थिंक हैं। हम इन्हें जो है वो बारी बारी सीखेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।